ये राय बरेली से आई है। चर्च वाले कोई जानते हैं इनको? कलीसिया वाले कोई जानते हैं? कोई जानते? कौन बोला नहीं? आगे वाले कौन बोला नहीं? जानती हैं? जानते हैं आप? ये राय बरेली से आई थी और इनका जब पैर बोला जाए कैसे बोलोगे तो पादरी आप दोनों कुछ बात कर ली होगे है ना? नहीं, गवाही हम लोग दूसरे से सुनेंगे, हम नहीं बताएंगे। हमें लोग के तरफ कैमरा चलाना, जो बताएंगे उनके तरफ कैमरा मत चलाना। आप खड़े हो जाइए, बताइए जरा इनके पैर में क्या समस्या थी, क्योंकि हम दोनों बोलेंगे तो लगेगा कहीं इन लोग की कोई पैसा लेन देन करके सेटिंग न बनी हो कि बताओ तो काम बढ़े। नहीं, हम नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे। बोलिए, उनके तरफ कैमरा मत करना। हाँ सुनो। हाँ हाँ, देखो खड़े रहिए। इनके पैर में क्या हो गया था? दाग जैसा। वो दाग कैसा था बताएंगी थोड़ा, फिर हम इनका पैर दिखाएंगे बाद में। रंग कैसा था उसका? भूरा और काला, बिल्कुल काला था ना। अब इनका पैर देख रहे हो, उठाओ दिखाओ भैया, इसकी फोटो ले लो। देख रहे हो? देखो राय बरेली जो बीमारी थी वो चली गई यीशु मसीह के नाम पे, है ना? पूरा देखो, ये खुद बता रही है क्या क्या हो जाता था। कट जाता था। उसके बाद में आज तीसरी बार आई है। धन्यवाद, हालेलुया, ताली हो जाए। देखो प्रैक्टिकल के साथ बेचारी उतनी दूर से आती हैं, गवाह है। आप यहाँ पर आए हैं, जरूर एक बार में मैं कई लोगों से मिलता हूँ, मैं उनके लिए दुआ नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं। कई बार कई लोगों के लिए प्रार्थनाएं होती, कई बार नहीं हो पाती है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, आप जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो इस बात को सोचो, पास्टर हमारे लिए दुआ करे ना करे, लेकिन यहाँ जो एक वचन लिखा है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान पर की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली, मेरे कान लगे रहेंगे। आप यहाँ पर जो प्रार्थना करके जाएंगे उस पर परमेश्वर की आंखें खुली और कान लगे हुए हैं। हालेलुया। आप मुझे बताएं ना बताएं, लेकिन यीशु मसीह जरूर बता देगा, और यीशु मसीह जब बताएगा तो मेरे प्रियो सचमुच काम करेगा। कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? क्या वो है? आप अपने किसके लिए आई हैं? पहली बार आप आई हैं यहाँ पे ना? किसके लिए आई हैं? वो लीजिए, हम वो नहीं करेंगे, बताइए। पति के लिए आई हैं? किसके लिए आई हैं ये? आप मुझे बताई हैं, बताइए कि मैं आ रही हूँ पति के लिए। इनसे बताई, मुझे बताई नहीं? बताई? बेटा वाली कहाँ गई? आप बताई हैं? पहली बार आप लोग यहाँ पे आए हैं। देखिए, पहली बार आए ये, लेकिन परमेश्वर बताया कि कोई अपने पति के लिए आया, कोई अपने बेटा के लिए आया है ना? और जैसे ये माँ आई थी अपनी बेटी के लिए, बोली मैं अपनी बेटी के लिए। आज एक की बेटी देखो आजाद हो गई, हालेलुया, बैठी है। मेरे प्रियो, आप मुझे बताएं ना बताएं, आप अपनी समस्याओं को यहाँ पर बताएं ना बताएं, लेकिन अगर यीशु मसीह ने आपको यहाँ भेजा है तो यीशु मसीह आपकी प्रॉब्लम को बताएगा, आपकी समस्याओं को बताएगा, आपकी तकलीफों को बताएगा और आपको आजाद करेगा। हालेलुया। बहुत बार मेरे प्रियो, पास्टर जी पास्टर ये पास्टर जी ये है ना, मैं भी थक जाता हूँ तो मैं सुनता ही नहीं। चलोगे ठीक है, कर दो। और जो मैं मेरे प्रियो, जब जिस चीज के लिए अगर आपने बिलीव कर लिया, आपने विश्वास कर लिया कि नहीं, अगर मैं यीशु मसीह के दरबार में आया हूँ, आई हूँ, तो मेरे जीवन में काम होगा, तो 100% वो काम होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपना क्या बना लिया है? फरसा बना लिया। क्या बनाया है? फरसा बनाया। फरसे का काम क्या है? यही तो काटना छाटना। छाट तो रहा है बेचारी, इसकी 5 साल से दुष्ट आत्मा थी, उसको काट दिए, है ना? और भी है, बहुत सारी थी, है ना? और भी लोग थे, है ना, जिनके अभी उनका जो बीमारी थी उसको भी काट दिए, है ना? और भी कई लोग समस्याओं में थे, उनको भी काट दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रियो चाहता है कि आप बीमारी को लेकर ना चले। अगर कोई बोझ आपके ऊपर लाद दिया जाए, अगर ये खड़े हो, है ना? अगर ये बच्चे इधर आ गया, है ना, अगर ये बच्चे को अगर हम ऐसे करके रख दें, रख दो, अभी हल्का थोड़ा था ना, ऐसे रख दे, अब चल कितनी देर तक चलेगा? कुछ देर में से मुंडी उठाएगा और फेंक देगा, बोलेगा भारी लग रहा। क्यों? बैठ जाओ, है ना? क्यों? इस चीज को करो, है ना? ये वो भार इसके कांधे पर है। आपके कांधों पर भार है बीमारियों का, आपके कांधों पर भार है समस्याओं का, और वो भार को जब आप लेकर चल रहे हो तो आप निकल नहीं पा रहे हो। आप कोशिश तो कर रहे हो मैं निकल जाऊंगा, आप छुपने की कोशिश तो कर रहे हो कि आप बाहर आ जाओगे, आप अपने तरीके से निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं निकल पा रहे हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको उस भार से आजाद कराना चाहता है, परमेश्वर उस बंधुआई से आपको आजाद कराना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया? अपना फरसा बनाया है। हालेलुया।
और भी गवाही। वो बहन खड़ी हो जाओ, क्या नाम तुम्हारा? नाम क्या है? पेट में दर्द है अभी? खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो। पिछले बार इसको कौन कौन देखा था? देखे थे? हाँ? क्या था? तुमको सुनते जाओ तभी तुम्हारा जो जीवन है सही होता जाएगा। बताओ क्या दिक्कत थी पिछले बार? तुमने बताया था क्या? हाँ। पहले तो बताई थी क्या? नहीं बताई थी। और क्या हुआ? देखो इसके पेट में दर्द था और इसने बताया नहीं, लेकिन कौन बताया? मैं क्या बोल रहा था? क्या बोला था? क्या बोल रहा था प्रार्थना में? कि पेट की बीमारियां जो लाए हैं वो खड़े हो जाओ। था ऐसा शब्द कुछ? था ये कुछ शब्द? हाँ। और क्या किया परमेश्वर? अभी दर्द है? ठीक है, बैठ जाओ। प्रभु आशीष दे। हालेलुया। देखिए परमेश्वर और मेरे प्रियो, जब आप भी अगर फलसा बनने के लिए तैयार हैं, आप अपने जिंदगी में जो बंधवाई में आप चले गए हैं, आप जो समस्याओं को लेकर अपने जिंदगी में सह रहे हैं, उन समस्याओं से परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। उस प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। लेकिन क्या आप आजादी चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप आजाद हो जाए? मैंने कहानी बताया कि कैसे शैतान के साथ उस खुदा की लड़ाई है, और हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। और मेरे प्रिय, लड़ाई हमारी नहीं है परंतु शैतान की और परमेश्वर की है। और परमेश्वर उस लड़ाई में हम लोगों का इस्तेमाल करना चाह रहा है। हालेलुया। और यदि तुम परमेश्वर के हथियार बन के इस्तेमाल होगे, है ना, समझ लो, परमेश्वर का हथियार, तो परमेश्वर तुम्हें दूसरों को बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर तुम दुष्ट आत्माओं के हथियार बनकर इस्तेमाल होगे तो खुद तो जाओगे और कईयों को लेके जाओगे, है ना। एक नशा करने वाला कई लोगों को चालू करवा देता है, ठीक है, अरे कुछ नहीं होता, ले लो थोड़ा सा, क्या होता है? और वो एक अपना तो जीवन बर्बाद कर ही रहा है और साथ ही साथ अपने साथियों का भी कर रहा बर्बाद। समझ रहे हैं इस बात को? और जो लोग सही हैं वो अपने जीवन को सही कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने लोगों को भी क्या करते जा रहे हैं? सही करते जा रहे हैं। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के हथियार बनने के लिए तैयार हैं तो आज मेरे प्रियो, इस दोपहर की बेला में परमेश्वर आपको अपना हथियार बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपने सामर्थ्य से भर देगा, परमेश्वर आपको अपनी पावर से भर देगा। यदि आप तैयार हैं कि यीशु मसीह मेरे जिंदगी के अंदर काम करिए, यीशु मसीह मेरे जिंदगी के अंदर आइए, यीशु मसीह मैं आपका वेलकम करता हूँ, यीशु मसीह मैं आपका स्वागत करता हूँ। और जल्दी से हम एक कहानी को पढ़ लेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। न्यायियों उसका 6 अध्याय और उसका